शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया है। सबसे पहले न्यूज नेशन दिखा रहा है आपको, हमारी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। शिवराज सिंह चौहान आगे लिखते हैं, विकास की गिरफ्तारी पर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई, हमारी सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है, यह कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। शुभम, शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, किस तरीके से उन्होंने कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी बात की और इसे जल्दी उत्तर प्रदेश ले जाने की भी चर्चा चल रही है, लेकिन इससे पहले क्या प्रोसीजर होगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, फिलहाल तो कोर्ट में पेशी की यहाँ पर बात नहीं है, क्योंकि सीधे सीधे ये मामला उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश पुलिस ही लगातार ढूंढ रही थी। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सबसे पहला काम यही किया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे फ़ोन पर चर्चा की और कहा कि अब विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस को ही सौंप दिया जाएगा। तो अब थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि 3 से 4 घंटे के भीतर ही उत्तर प्रदेश विकास दुबे को शिफ्ट किया जाए और स्पेशल प्लेन के जरिए, क्योंकि अब दोनों मुख्यमंत्रियों की बातचीत हो चुकी है। गृह मंत्री लगातार पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं, मगर इस वक्त विकास दुबे को उज्जैन में ही रखा गया है और एक गुप्त जगह पर, या कहें कि सिक्योर्ड प्लेस पर विकास दुबे को रखा गया। और जो जिक्र आप कर रहे थे कि आखिर विकास दुबे 800 किलोमीटर फरीदाबाद से उज्जैन रातों रात कैसे आ गया, तो उसको लेकर भी इंट्रोगेशन चल रहा है। पुलिस इस बात की भी जानकारी निकाल रही है, पता लगाने में जुटी हुई है। और दूसरा एक इनपुट यहाँ पर पुलिस को ये मिला है कि 2-3 साथी और भी विकास दुबे के साथ थे और उन लोगों ने विकास दुबे की यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से विकास दुबे घूम रहा था, कभी शहडोल की बात आई थी जहां पर उसके साले को गिरफ्तार किया गया, कभी ग्वालियर चंबल की बात सामने आ रही थी जहां पर सर्च अभियान लगातार चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में विकास दुबे से लगातार ये जानकारी ली जा रही है, इंट्रोगेशन किया जा रहा है कि आखिर वो यहां तक कैसे पहुंचा और कौन कौन उसके साथी इस वक्त क्या ये जानकारी दे सकते हैं विकास दुबे की जो गिरफ्तारी हुई आज दुबे को पुलिस थाने में नहीं रखा गया है? जानकारी निकल के आ रही है, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पहचाना और उसके बाद उसने खुद मीडिया के सामने और सिक्योरिटी गार्ड के सामने अपनी पहचान उजागर की, क्योंकि एनकाउंटर का डर लगातार उसे सता रहा था। एक के बाद एक उसके जितने भी साथी गुर्गे थे वो खत्म होते जा रहे थे। बिल्कुल, और इसी के चलते जो जानकारी अभी तक सामने निकल कर आई है कि विकास दुबे ने 250 रुपये का एक पास बाबा महाकाल के दर्शन के लिए खरीदा था और वहां पर वो पहुंचा था और मंदिर की सुरक्षा जो एजेंसी थी, सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने उसे वहां पर पहचाना था। फिर वहां पर पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस वहां पर पहुंची और फिर जाकर विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। तो जो बात जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास दुबे को इस बात का डर था कि अगर पुलिस उसे कहीं और मिलती है एक ऐसी जगह पर तो उसका सीधे सीधे इनकाउंटर किया जाएगा, किसी तरह कि उससे कोई बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि जो उसके साथियों के साथ भी हुआ था। अब ऐसी स्थिति में शायद उसे लगा कि बाबा महाकाल के मंदिर में कम से कम ये स्थिति नहीं हो सकती, यहाँ पर गिरफ्तारी हो सकती है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है। हालांकि इस बात को लेकर हमें देखना होगा कि पुलिस इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देती है, मगर जो शुरुआती चीज़ें दिखाई दे रही है इस वक्त वो यही है कि कहीं न कहीं इनकाउंटर के डर से बचने के लिए बाबा महाकाल के दर पर पहुंचा और मंदिर में और एक ऐसा जगह चिन्हित किया, तय किया कि यहाँ पर कम से कम इनकाउंटर नहीं हो सकता है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि तस्वीरें देख रहे हैं शुभम, उसमें भी जितने लोगों ने उसे गिरफ्तार किया है वो सभी आरक्षक लेवल हैं, कांस्टेबल हैं, उसमें कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं है। जो ये बात बताता है कि एकाएक उन्हें जानकारी मिली और जो वहां पर मौजूद था उसने सबसे पहले जाके उसे अपनी कस्टडी में लिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए, ये सिलसिला मंदिर की सुरक्षा एजेंसी से शुरू हुआ कि वहां से विकास दुबे को पहचाना गया। फिर चूंकि पुलिस थाना काफ़ी करीब है बाबा महाकाल के मंदिर से और वहां से तुरंत पुलिस आई और यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी नहीं था, मगर जैसे ही पता चला कि ये विकास दुबे वाकई में वही है, तुरंत पुलिस के बड़े अधिकारी सामने आए। गृह मंत्री को सूचना की गई, पुलिस के बड़े अधिकारी को सूचित किया गया और उसे महाकाल थाने ले जाया गया और उसके बाद अब ऐसी जगह ले जाया गया है कि जिसका पता सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही जानती है। तो ऐसे में एक छोटे इनपुट से इसकी शुरुआत हुई थी, जहां से मंदिर की सुरक्षा एजेंसी विकास दुबे को पहचानती है, पुलिस को इत्तला करती है और आखिरकार एक कुख्यात गैंगस्टर की गिरफ्तारी आखिरकार हुई है। और इसके बाद अब जब आपको नहीं लगता कि पीठ हम भले ही ठोक लें, पुलिस भले ही राहत की सांस ले ले, लेकिन हमारा इंटेलिजेंस और इनपुट के ऊपर बड़ा सवाल है कि विकास दुबे ने जब चाहा अपनी गिरफ्तारी दे दी, जिस जगह चाहा उस जगह गिरफ्तारी दे दी और पुलिस जो है अब भले ही वाहवाही बटोर ले, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस के ऊपर भी।